हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रवीण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद प्रवीण यादव। आज हम लोग डाइस पढ़ेंगे। इससे पहले भी डाइस का एक क्लास हो चुका है जिसमें मैंने बहुत सारा कंसेप्ट बताया कि आखिर डाइस को कैसे बनाया जाता है और जो भी ट्रिक है वो बनता कैसे है, ये मैंने बताया था। आज हम लोग बस सिर्फ ट्रिक पे बात करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे किसी भी सवाल को 2 सेकंड में बनाया जा सकता है। बस आप लोग को 3 ट्रिक याद रखना है और फिर उस 3 ट्रिक के माध्यम से डाइस का कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं बना सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि डाइस जो है 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस इसको बोलते हैं, बस ध्यान दीजिए, कोई भी डाइस जो घर में जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। और स्टैंडर्ड डाइस का एक खास गुण होता है। वो खास गुण क्या है, तो बस एक ही गुण है कि इसमें विपरीत जो फेस होता है, अपोजिट जो फेस होता है, उसका योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। कहने का मतलब कि 1 के अपोजिट हमेशा 6 होगा, 2 के अपोजिट हमेशा 5 होगा और 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा। ये स्टैंडर्ड डाइस का खासियत है कि हमेशा 1 का उल्टा 6 होगा, यानी कि 6 का उल्टा 1 होगा, 2 का उल्टा 5 होगा, यानी 5 का उल्टा 2 होगा, और 3 का उल्टा 4 होगा, और 4 का उल्टा 3 होगा। ऐसा किस डाइस में होता है, स्टैंडर्ड डाइस में होता है, ठीक है। और दूसरा जो डाइस होता है, जनरली जो एग्जाम में पूछता है वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं पूछता है। बहुत ही किस्मत आपका बहुत अच्छा होगा तभी स्टैंडर्ड डाइस आपसे पूछा जाएगा। बाकी जो भी है जनरल डाइस वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। जनरल डाइस यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब ये जनरल डाइस क्या होता है तो समझिए। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट साइड का योग 7 होता है। तो जनरल डाइस में जो होगा वो अपोजिट साइड का योग 7 नहीं होगा, यानी कि जब भी अपोजिट साइड का योग 7 नहीं होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये जनरल डाइस है। अब बात को समझते हैं कि कैसे जनरल डाइस से और स्टैंडर्ड डाइस से कौन कौन सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अभी हम लोग बात कर लेते हैं, बस थोड़ा सा 2 से 4 मिनट तक बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस का। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे एग्जाम में जो पूछा जाता है जनरल डाइस, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले स्टैंडर्ड डाइस से समझिए क्या पूछा जा सकता है। जैसे कि एक डाइस दे दे, ठीक है, 1 2 5। अब बताइए कि क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है, हाँ या ना। अगर ऐसा सवाल पूछ ले तो आप क्या देखिएगा, आप ये देखिए क्या बताया गया था कि स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलते हैं, जिसमें अपोजिट साइड का योग जो है 7 होता है। मतलब 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा। अपोजिट होने का क्या मतलब, अगर 2 ऊपर है तो 5 नीचे वाले सतह पे होना चाहिए, लेकिन 5 कहाँ है, ये बगल वाले सतह पे है। तो हम लोग ये देखेंगे कि जब पड़ोस में यानी कि बगल वाला फेस जोड़ने के बाद 7 आ गया, यानी कि ये कभी भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। अगर अपोजिट फेस जोड़ने के बाद 7 होता तो हम लोग समझ पाते कि ये क्या होगा, ये स्टैंडर्ड डाइस होगा। और क्या सवाल इससे पूछा जाएगा ये भी समझ लीजिए। कुछ सवाल जब लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी स्टैंडर्ड डाइस का होगा, उसमें भी हम लोग क्लियर करेंगे कौन सा डाइस है, कैसे है। जैसे यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। बताइए, मतलब एक ही डाइस को 2 तरीके से दिखाया गया है, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो डाइस है यानी कि ये एक ही डाइस का दो फोटो है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है। तो आप देख के कहिएगा कि कहीं भी 2 पड़ोसी, ये 2 पड़ोसी कहने का मतलब है 2 अगल बगल वाला फेस, ठीक है, जोड़ने के बाद अगर 7 नहीं होता है, इसका मतलब हम समझेंगे कि जरूर ऐसा संभावना है कि विपरीत फेस को जोड़ें तो हम लोग का 7 आ जाए। इसका मतलब ये है, एक बार इसको चेक करना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो आइए इसको एक बार चेक करते हैं। 2 + 3, इतना चीज आप मन में भी कर सकते हैं। 5 हुआ, 1 और 2, 3 हुआ, 1 और 3, 4 हुआ, 4 और 5, 9 हुआ, 5 और 6, 11 हुआ, 4 और 6,
4 और 6 10 हुआ। अब बताइए क्या कहीं भी 7 आया? आप देखें कि नहीं आया। मतलब अगल बगल फेस को जोड़ने के बाद 7 नहीं आया तो एक संभावना बनता है कि विपरीत फेस को जोड़ने के बाद 7 आए, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो डाइस है वो क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। इसका मतलब अगर इस दोनों डाइस को देने के बाद पूछ ले कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 का विपरीत जो है हमेशा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। बात समझ में? 2 का क्या होगा तो 5 होगा। अगर पूछ ले 3 का क्या होगा तो 4 होगा। विपरीत क्या होगा तो 4 होगा। और फिर कह दे 2 का 5 हो गया है, 3 का 4 हो गया है, 1 का विपरीत क्या होगा तो 6 होगा। और इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि 5 का क्या होगा तो 2 होगा, 4 का क्या होगा तो 3 होगा, 6 का क्या होगा तो 1 होगा। स्टैंडर्ड डाइस से ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बस एक सवाल और है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, बस कि वो ये है कि इसी डाइस में आपसे पूछ ले, इस डाइस में आपसे पूछ ले कि 1 का अपोजिट क्या है। तो अब इस सवाल में देखिए, हमेशा याद रखिए कि एक डाइस का हमेशा 6 फेस होता है। 6 फेस में एक फेस का 4 पड़ोसी होता है और एक जो बच जाता है वो हमेशा क्या होता है, विपरीत होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 का विपरीत पूछा है तो पहले ये देखेंगे कि 1 के पड़ोस में कौन कौन है। तो 1 के पड़ोस में 2 है और 3 है। इसका मतलब ये है कि 1 के विपरीत में 2 और 3 नहीं होगा, बाकी जो बच गया वो इसके विपरीत में हो सकता है। बाकी कौन कौन बच गया है बस ये देखना है, 4 5 या 6, यानी कि ये जो है 1 के विपरीत में हो सकता है। क्या है? नहीं। अब आते हैं हम लोग, ये स्टैंडर्ड डाइस से बस इतना ही सही बात है। ये तो स्टैंडर्ड डाइस का बात भी नहीं था, ये तो बस कॉमन सा बात था कि जो पड़ोस में होगा वो विपरीत में नहीं होगा। बस इस तरह से हम लोग कह सकते थे कि 1 के विपरीत में 4 या 5 या 6 हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं जनरल डाइस का, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बस इस जनरल डाइस के लिए मात्र आप लोग को 3 ट्रिक याद रखना है। ठीक है, वो ट्रिक के पीछे भी रीजन है ना। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे का कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट को बता चुके हैं कि ये कैसे होता है ना। तो आइए पहले देखते हैं कि पहले 3 सा कौन कौन सा 3 ट्रिक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जनरल डाइस में जो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले वो ये देखेंगे कि एक कॉमन, दूसरा क्या देखेंगे 2 कॉमन, और तीसरा क्या देखेंगे तो ये देखिए ध्यान से, 1 कॉमन, 2 कॉमन और तीसरा जो है वो है 4 पड़ोसी। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये है 4 पड़ोसी, 4 पड़ोसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, ये 4 पड़ोसी होने का क्या मतलब समझिएगा। ये तीनों ट्रिक को समझ लीजिए, ये तीनों ट्रिक समझ लीजिएगा तो फिर डाइस में कुछ भी नहीं छूटेगा। 100% सवाल को आप लोग करके आइएगा एग्जाम में। समझिए, ये 4 पड़ोसी का क्या मतलब है, जैसे कि ये डाइस है तो कोई भी एक फेस ले लीजिए। जैसे कि हम लोग इस फेस को ले लिए, अगर यहाँ 1 लिख दिए तो इसके पड़ोस में 4 फेस है, 1 फेस, 2 फेस, 1 फेस इसके पीछे और 1 फेस इसके बगल में, यानी 4 फेस है। और बाकी जो 5वां फेस बच गया जो इसके पड़ोस में नहीं है वो कहाँ है तो वो इसके ठीक विपरीत है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर 4 पड़ोसी को हम लोग ढूंढ लिए तो जो एक बच गया वो कहाँ होगा, वो हमेशा विपरीत दिशा में होगा, यानी कि विपरीत फेस पे होगा। क्या समझ रहे हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं 4 पड़ोसी रूल। ठीक है, तो 3 रूल कौन कौन सा है, 1 कॉमन रूल, 2 कॉमन रूल और 4 पड़ोसी। तो हम लोग सवाल के माध्यम से ये तीनों रूल को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब सवाल देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे इस तीनों नियम का यूज करके कोई भी सवाल को बनाया जा सकता है। ठीक है, आइए अब सवाल देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं, अगर आपसे पूछ ले, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 5, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 5। अब अगर यहाँ पूछ ले कि बताइए कि इसमें 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, तो हम लोग क्या जवाब देंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए कि दोनों में 1 कॉमन है या 2 कॉमन है। बस आपको इतना देखना है, 1 कॉमन है या 2 कॉमन है।
तो आप कहिएगा कि यहाँ भी 5 एक है, यहाँ भी 5 एक है, मतलब यहाँ पे 2 कॉमन रूल लगेगा। समझ रहे हैं? अगर 2 कॉमन हो गया तो ये दोनों कॉमन को भूल जाइए, जो बच गया वो एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। विपरीत होता है इसका मतलब कि 2 का विपरीत, यानी कि 2 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा, तो 4 होगा। इसका मतलब है इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? ये इस रूल को क्या बोलते हैं हम लोग, 2 कॉमन रूल बोलते हैं। ठीक है, हर किसी को समझ में आ गया? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है उसको जो है दूर किया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। बस यहाँ पे देख लीजिए कि 5 एक इसमें भी है, 5 एक इसमें भी है, दोनों में 5 और 1 दोनों कॉमन आ गया, मतलब 2 कॉमन है, यानी कि 2 कॉमन रूल लगेगा। 2 कॉमन रूल क्या कहता है कि जो भी 2 कॉमन है उसके अलावे जो बच गया वो एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी कि 2 का विपरीत कौन होगा, 4 होगा। ठीक है, अब आइए अब अगला सवाल देखते हैं। ये कौन सा रूल था, 2 कॉमन रूल था। अब अगला सवाल अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। दो, 6, 5, 1, 5, 4। अब इस सवाल में कहता है कि बताइए कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक लिखा हुआ है। 3 का विपरीत पूछा गया है। अब आप देखिए कि ये दोनों में कितना कॉमन है, इसमें और इसमें, बताइए कितना कॉमन है। तो आप देख के ध्यान से कहिएगा कि इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। ध्यान से देखिए, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, मतलब यहाँ पे एक कॉमन का रूल लगेगा। अब एक कॉमन रूल क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। इसने पूछा क्या गया है कि 3 का कौन है। अब देखिए कि एक कॉमन रूल में 4 पड़ोसी रूल भी बहुत जगह लागू होता है। ये बात भी आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे इसमें हम लोग एक कॉमन का भी बात करेंगे और 4 पड़ोसी का भी बात करेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 4 पड़ोसी का। देखिए 5 को ध्यान से देखिए, 5 को ध्यान से देखेंगे तो पहला जो फिगर है इसमें 5 के पड़ोस में कौन कौन है, 2 है और 6 है। तो चलिए लिख लेते हैं, 2 है और 6 है। और दूसरा फिगर अगर देखिए, चूंकि दोनों फिगर एक ही डाइस का है, एक ही डाइस को 2 बार फेंका गया, तो एक बार ऐसा दिखा, एक बार ऐसा दिखा। ठीक है, तो 5 के पड़ोस में 2 भी है, 6 भी है, और 5 के पड़ोस में 1 भी है और 4 भी है ना। तो 1 भी है और 4 भी है, इसका मतलब 1 भी है और 4 भी है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि 5 का आपको 4 पड़ोसी मिल चुका है ना। अगर 5 का 4 पड़ोसी मिल चुका है तो कौन नहीं मिला, ध्यान से देखिए, तो आपको 3 नहीं मिला, मतलब कि 3 इसके ठीक विपरीत में होगा, यानी कि 5 के विपरीत में कौन होगा, 3 होगा। तो यानी अगर 5 के विपरीत में 3 होगा तो 3 के विपरीत में कौन होगा, तो आप बता पाइएगा कि 3 के विपरीत में 5 होगा। समझ रहे हैं, अगर 5 के विपरीत में 3 है तो 3 के विपरीत में कौन है, 5 है। ठीक है, ये तो बात हो गई 4 पड़ोसी का, कि 4 पड़ोसी को ढूंढ लिए, अगर 4 पड़ोसी मिल गया तो जो नहीं मिला वो कहाँ है, वो विपरीत में है। तो अब बात करते हैं एक कॉमन रूल का। एक कॉमन रूल कैसे इसमें अप्लाई होगा ये भी बात समझिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक कॉमन रूल जब भी लागू होता है तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक कॉमन में क्लॉकवाइज रूल भी लागू होता है, क्लॉकवाइज रूल। ठीक है, बात समझ रहे, क्लॉकवाइज रूल भी लागू होता है। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। एक कॉमन का क्या मतलब है, एक कॉमन रूल जब भी लागू होगा वहां पे क्लॉक भी लागू होगा। ये क्लॉक कहने का क्या मतलब, ये बात भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। आप ये देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 5, है ना। और जो कॉमन होता है वही बनाने का हमारा आधार होता है। मतलब अब आप हम लोग समझते हैं कि क्या मतलब है। ये समझिए कि अगर 5 है तो आप ये समझिए कि 5 से अगर हम लोग एक बार क्लॉकवाइज यानी कि सीधा घड़ी के दिशा में घूम जाएं
तो कहाँ पहुंचेंगे, तो आप कहिएगा 6 के पास पहुंच गए। यानी कि अगर यहाँ 5 से एक बार घड़ी की दिशा में घूमे तो 6 के पास पहुंच गए, तो यहाँ भी घूम के देख लीजिए एक बार कहाँ पहुंचते हैं, 1 के पास पहुंच गए। यानी हम समझ जाएंगे कि यहाँ घूमे हैं तो 6 पर पहुंचे हैं, यहाँ घूमे हैं तो 1 पे पहुंचे हैं, यानी कि 6 का विपरीत कौन है, 1। 6 का विपरीत 1 है और 1 का विपरीत 6 है। अब आगे देखेंगे, अगर इसी 5 से एक बार घड़ी की दिशा में उल्टा अगर घूम जाते हैं तो 5 से कहाँ पहुंचते हैं, 2 पे पहुंचते हैं। और इस फिगर में भी अगर उल्टा घूम जाते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, 4 पे पहुंचते हैं। यानी कि 2 का उल्टा कौन होगा, 4 होगा, और 2 का 4 होगा तो 4 का 2 भी होगा। अब आप क्लियर है, अगर 6 का एक जो है मिल गया, 2 का 4 मिल गया, तो बच कौन गया, 5 का कौन बच गया, 3 ही न बचा है। यानी कि 5 का उल्टा कौन होगा, 3 होगा। यानी कि इस माध्यम से हम लोग हर अंक का विपरीत हम लोग बता पाए। ठीक है, क्या हर किसी को समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, अगला सवाल फिर से आएगा इस टाइप का और फिर हम लोग वहां पे समझेंगे। बस इस वीडियो को आप कंप्लीट रूप से अगर देख लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में डाइस का चैप्टर बिल्कुल नहीं छूटेगा, इस बात का तो गारंटी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बस ये 3 रूल को याद रखिए, इस 3 रूल के अलावा कोई भी रूल नहीं लगाएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इसमें 3 डाइस दिया हुआ है ना, यानी कि एक डाइस का 3 फिगर दिया हुआ है। इसमें 3, इसमें 1, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 1, इसमें 4 और इसमें 5 लिखा हुआ है। अब कहता है बताइए कि 2 का अपोजिट क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो समझिए थोड़ा ध्यान से। पूछा किसके बारे में है, 2 के बारे में है। तो देखिए कि क्या हम लोग 2 का 4 पड़ोसी ढूंढ पा रहे हैं, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आना चाहिए। तो देखिए कि 2 सिर्फ यहाँ है, इसका मात्र 2 पड़ोसी ही हम लोग ढूंढ पाए। कौन कौन, 6, 5। देखिए तो और कहीं 2 है ही नहीं जो इसका हम लोग पड़ोसी ढूंढ पाएंगे, मतलब यहाँ पे ये रूल तो लगने से रहा, बिल्कुल नहीं लग पाएगा। अब आगे देखते हैं, पूछा है 2 के बारे में, और आप अगर इस फिगर को और इस फिगर को दोनों को ध्यान से देखिए अगर, तो आपको एक चीज दिखेगा। क्या दिखेगा कि दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 6, यानी कि एक कॉमन है, यानी कि यहाँ पे एक कॉमन रूल लग जाएगा। क्लियर है, एक कॉमन हो गया मतलब एक कॉमन रूल लग जाएगा। और एक कॉमन रूल क्या कहता है कि पहले आप कॉमन के पास जाइए। कॉमन कौन है, 6 है और 6। पूछा किसके बारे में है, 2 के बारे में है। तो आप देखिए कि 6 से 2 पे कैसे जाते हैं, एक बार क्लॉकवाइज घूम के, एक बार घड़ी के दिशा में सीधा चल के। तो आप यहाँ भी एक बार क्लॉकवाइज घूम लीजिए, कहाँ पहुंच गए, 1 पे ना। यानी समझ जाइए कि 2 का जो विपरीत था वो कौन था, 1 था। क्लियर। और आप यहाँ से ये भी समझ सकते थे कि यहाँ से एंटी क्लॉक घूमते हैं, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो यहाँ 5 आता है और यहाँ 3 आता है, यानी कि 5 और 3 भी क्या है, एक दूसरे का विपरीत है। ये भी आप लोग कह सकते थे। तो आज कौन गया, अगर 6 के बारे में पूछता तो हम लोग कह पाते कि 4 जो है इसका क्या होगा, विपरीत होगा, क्योंकि 4 तो ये चारों में है नहीं, है ना। तो 6 का विपरीत कौन होगा, 4 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रूल है, ये 3 रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इससे ज्यादा बिल्कुल कुछ भी नहीं है ना। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। प्रयास करेंगे कि आज के इस वीडियो में डाइस का हर सवाल को कंप्लीट कर लिया जाए। अगला सवाल देखिए, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, है ना। बिल्कुल यही 3 नियम हर जगह लागू होगा, इसके अलावे कुछ भी नहीं। बार बार ये 3 नियम का नाम लिया जा रहा है, बिल्कुल इसमें बहुत बात है, इसलिए बात ये इसका नाम लिया जा रहा है। 1, 2, 4, 3, 4 और 5। और इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए 5 के विपरीत कौन सा सतह होगा। अब समझिए, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 5 के अलावे कौन कौन है, 4, 3 है। अब देखिए तो 4, 3 कहीं और भी है, नहीं है, यानी 2 कॉमन रूल तो लगेगा नहीं। अब देखिए इस दोनों को ध्यान से देखिए, फिगर नंबर 2 को और फिगर नंबर 3 को। क्या इसमें कॉमन है कुछ, हाँ बिल्कुल कॉमन है। और वो कॉमन कौन है,
4 है ना। अगर कॉमन 4 है, एक ही कॉमन है, यानी कि एक कॉमन रूल इसमें लग जाएगा। और पूछा किसके बारे में है? 5 के बारे में है। तो आप बताइए कि 4 से 5 पे कैसे जाते हैं? क्लॉकवाइज एक बार चलकर। बस आप इसमें भी एक बार क्लॉकवाइज, 4 से क्लॉकवाइज घूम लीजिए। कहाँ पहुंच गए? 1 पे पहुंच गए। मतलब कि 5 का जो उल्टा होगा वो कौन होगा? बिल्कुल 1 होगा। और यही आपके सवाल का क्या है? जवाब। क्या कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं कि ऐसा सवाल जो 3-4 सवाल लगातार आ गया तो अब आपका कंसेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका होगा, है ना। अब आगे देखते हैं और कौन सा सवाल है इसमें। अगला सवाल क्या है? देखिए, जो सवाल है उसको भी ध्यान से देखिएगा। ये सारा सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 5 4 6 2 4 1 और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 2 के विपरीत कौन सा सतह होगा? 2 के विपरीत कौन सा सतह होगा? तो चलिए देख लेते हैं कि 2 के विपरीत कौन सा होगा। आप इस दोनों में देखिए कॉमन कौन है? कॉमन 4 है। क्या 4 के अलावा कोई कॉमन है? नहीं, यानी कि एक कॉमन रूल यहाँ पे लागू हो जाएगा, है। अगर एक कॉमन रूल यहाँ पे लागू हो जाएगा तो आप देखिए कि पूछा किसके बारे में है? 2 के बारे में। तो 4 से 2 पे कैसे जाइएगा? एक बार उल्टा घूम के, यानी कि एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम के। तो यहाँ भी एक बार एंटी क्लॉक घूम लीजिए। कहाँ पहुंच गए? 5 पे। यानी कि हम लोग कह पाएंगे कि 2 का विपरीत कौन है? तो ये 5 है। बात समझ गए। और एक बात और ख्याल रखिए, जो भी एक कॉमन रूल में अगर पोजीशन भी सेम हो, कहने का मतलब है कि ऊपर में यहां भी 4 है, ऊपर में यहां भी 4 है, तो विपरीत का पोजीशन भी सेम ही होता है। आप देख लीजिए, यहाँ 5 यहाँ था तो 2 यहाँ था। 6 का उल्टा कौन होगा? तो 1 होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर एक कॉमन रूल में कॉमन का पोजीशन अगर सेम है तो बाकी का यानी कि अपोजिट का भी पोजीशन क्या होगा? सेम होगा। यानी कि 5 का उल्टा 2 हो जाएगा, 6 का उल्टा कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कब? जब एक कॉमन होगा तब, और उसका पोजीशन भी सेम होगा तब। अगर पोजीशन सेम नहीं हुआ तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम के देख लीजिए कि हम लोग कहां पहुंच रहे हैं। वहां पहुंच के आप बता दीजिए कि इसका जवाब ये है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे 2 कॉमन रूल 1 कॉमन रूल का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी चीज को अगर अंक नहीं दे करके ABCD के फॉर्म में दे तो भी इसको बनाया जा सकता है। थोड़ा इस बात पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। देखिए, क्योंकि तो 6 ही होता है। अगर यहां लिख दे I, यहां लिख दे J, यहां लिख दे V, यहां लिख दे S, यहां U और यहां लिख दे J, और पूछा जाए कि बताइए कि V के विपरीत कौन सा होगा? V के विपरीत, तो देखिए ध्यान से, V कहां है? यहां। और ये देखिए कि दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में कॉमन J है। यहां भी J, यहां भी J, यानी एक कॉमन है ना, यानी एक कॉमन रूल यहाँ पे क्या हो जाएगा? लग जाएगा। तो क्या बताए थे? जो अगर एक कॉमन रूल लग रहा है और कॉमन का पोजीशन भी अगर सेम है तो विपरीत का पोजीशन भी सेम होगा, यानी कि V का अपोजिट क्या होगा? S हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है किसी को? बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि अगर एक कॉमन रूल लग रहा है, अगर मान लेते हैं कि ये बात भूल भी गए तो भी कोई बात नहीं। आप ये देखिए कि J से V तक जाने में क्या करते हैं? एक बार उल्टा घूमते हैं। तो आप एक बार यहां भी उल्टा घूम आइए, यानी कि कहां पहुंच गए? S पे, यानी कि V का अपोजिट कौन होगा? बिल्कुल S होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। इस वीडियो के बाद डाइस पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, बस इतना डाइस पढ़ के आप लोग एग्जाम में सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब 4 फिगर से देखिए कि कोई भी सवाल को आपसे 4 फिगर से भी पूछा जा सकता है। पहला में 2 3 6, 2 4 6, 4 6 5 और 1 2 4। ये देखिए 4 सवाल, ये 4 फिगर दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि
कि बताइए कि 6 का विपरीत क्या होगा, है ना। तो समझिए, ध्यान से देखिए जब इतना फिगर आ जाए तो फिर हम लोग को डाइस ढूंढना पड़ेगा कि किसमें कितना कॉमन है नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा जब भी आ जाए कि इतना फिगर दे दे तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से प्रयास करते हैं कि 4 पड़ोसी मिल जाए। अगर 4 पड़ोसी जल्दी से मिल गया तो हम लोग समझ पाएंगे कि जो नहीं मिला वो विपरीत में मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 6 का पड़ोसी ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए 6 का पड़ोसी कौन कौन है, 2 3 2 3 और कौन है 4, और 6 का पड़ोसी कौन है 5। देख लीजिए 4 पड़ोसी मिल गया ना। बस ध्यान दीजिएगा, अगर 4 पड़ोसी मिल गया तो जो नहीं मिला वो इसके विपरीत में होगा, यानी कि 6 का उल्टा कौन होगा 1 होगा, 1 का उल्टा कौन होगा 6 होगा, यानी कि इसका आंसर कितना है 1 है ना। समझ में आ गया कि कैसे इसका आंसर 1 हुआ। बिल्कुल, अगर आप 4 पड़ोसी जल्दी से ढूंढ लेते हैं तो 6 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हर किसी को बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखते हैं एक तरीका और है बनाने का। ये तो 4 पड़ोसी से बन गया। अगर आप इस दोनों को ध्यान से देखिए, इस दोनों को, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है 2 है, और कॉमन का पोजीशन भी क्या है सेम है ना। इस दोनों फिगर में सिर्फ 2 है जो कॉमन है, यानी कि 1 कॉमन रूल लगेगा, और दोनों का पोजीशन भी सेम है, यानी कि ये अपोजिट का पोजीशन भी सेम होगा, यानी 6 का विपरीत कौन होगा 1 होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा सवाल में सबसे पहले हम प्रयास क्या करते हैं, 4 पड़ोसी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। वो अगर मिल जाता है तो फिर हमारे लिए क्या है, बिल्कुल ही आसान है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अगला सवाल है 1 6 4 4 6 5। आप बताइए कि दोनों फिगर में कितना कॉमन है। तो आप देखिए कि 6 4 यहाँ भी है और 6 4 यहाँ भी है, और इस सवाल में पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि 1 का विपरीत क्या होगा। तो ये देखिए कि 6 4 यहाँ भी है, 6 4 यहाँ भी है, यानी कि यहाँ पे कितना कॉमन हो गया 2 कॉमन हो गया। और क्या बताए हैं 2 कॉमन ये कहता है कि अगर 2 कॉमन मिल गया तो बाकी जो बच गया वो दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी कि 1 का उल्टा क्या होगा 5 होगा, यानी कि 1 के विपरीत सतह पे 5 मिलेगा और 5 के विपरीत सतह पे 1 मिलेगा, यानी इसका आंसर कितना है 5 है। बस डाइस का नियम इतना सा ही है, बस हम लोग प्रैक्टिस जो है और सवाल करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या करता है। यही 3 नियम आप लोग को ध्यान में रखना है, इस 3 नियम से आगे कुछ भी नहीं है। चलिए अगला सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें P N Q P R Z N Z S है, और इसमें पूछा गया है कि बताइए N के विपरीत सतह पे क्या होगा, यानी N के बारे में पूछा गया है। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, N के बारे में पूछा गया है, और अगर N का हम क्या बोले कि जब भी इस तरह से आप लोग प्रॉब्लम में फंस जाइए कि देखना पड़ जाए कि कहाँ क्या है नहीं है, तो सबसे पहले प्रयास क्या कीजिए 4 पड़ोसी को ढूंढने का प्रयास कीजिए। N का पूछा गया है ना, तो N के पड़ोस में कौन कौन सा है, पहले इसको देखते हैं। पहले P है, Q है, और N के पड़ोस में कौन है S है और Z है, S है और Z है। पड़ोस में कौन नहीं है, तो ध्यान से देखिए, तो पड़ोस में कौन नहीं है, R है क्या, बिल्कुल R पड़ोस में नहीं है। इसका मतलब ये है कि N का जो अपोजिट होगा वो R होगा, और R का अपोजिट जो होगा वो N होगा। क्या बात तो समझ पाए। 4 पड़ोसी दूर से देख लिए कितना आसान सा हो जाता है। अगर 4 पड़ोसी मिल गया तो जो बच गया वो कहाँ होता है, वो विपरीत में होता है, यानी कि अपोजिट फेस पे होता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए यहाँ
6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, और पूछा गया है कि बताइए 3 के विपरीत सतह पे क्या होगा। 3 के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 3 तो दोनों डाइस में से किसी में भी नहीं है, दोनों फिगर में से किसी में भी नहीं, तो फिर कैसे बनेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे वही तीनों रूल में से किसी एक से बनाएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे दोनों में से कौन कॉमन है। तो आप देखिएगा कि दोनों में कॉमन है 5, यानी कि इस कॉमन रूल से दे सकते हैं, बना सकते हैं, या फिर ये भी दे सकते हैं कि अगर कॉमन 5 है तो 5 का 4 पड़ोसी मिल गया आसानी से। देखिए कौन कौन, 5 के पड़ोस में 2 है, 6 है, 5 के पड़ोस में 1 है और 4 है। तो आप समझ लीजिए कि 5 के पड़ोस में ये 4 मिल गया, तो जो नहीं मिला वो क्या होगा, 5 के अपोजिट में होगा। कौन नहीं है, 3 नहीं है ना, यानी कि 5 के अपोजिट में ये कौन होगा, 3 होगा। क्या बात समझ में आ रही है? हर किसी को समझ में आ रहा होगा ना कि क्या हो रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। किसी को भी कुछ डाउट हो तो बिल्कुल कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मेरे नंबर पे नंबर दिया हुआ है चैनल में। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखते हैं अगला है 1 2 3 5 6 और पूछा गया है कि 4 के सामने वाले सतह पे क्या है। तो देखिए 4 के बारे में पूछा गया है, और फिर से देखिए कि 4 इसमें से किसी में नहीं है, इसमें से किसी में नहीं है, लेकिन कॉमन है। कितना कॉमन है, एक कॉमन है, क्या, 3। तो आप समझ लीजिए कि 3 ही सिर्फ कॉमन है। 3 का 4 पड़ोसी मिल गया। कौन कौन, 1 मिला, 2 मिला, 5 मिला, 6 मिला, तो कौन नहीं मिला, तो 4 नहीं मिला, यानी कि 3 का पड़ोस ये अपोजिट कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? हर किसी को बात समझ में आ रही है ना? उम्मीद करता हूं कि हर किसी को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अगला वीडियो देखते हैं, अगला वीडियो नहीं, अगला सवाल देखते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, बस याद रखिए कि कौन सा रूल है। यही 3 रूल है, 1 कॉमन रूल, 2 कॉमन रूल और 4 पड़ोसी रूल। इसी को ध्यान से देखिए, है ना, और सवाल को देखेंगे और आप लोग खुद बताइएगा। और भी बुक होगा आप लोग के पास, तो बुक से बना के जो भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल बताइएगा, आपको क्लियर किया जाएगा। देखिए ये दोनों को ध्यान से, यहाँ 1 है, 4 है, 6 है, 4 है, 6 है, 5 है। पूछा गया कि बताइए कि 1 के अपोजिट क्या होगा। देखिए ध्यान से, इस दोनों को ध्यान से देखिए तो 2 को कॉमन है, 4 6 4 6। तो क्या बताए थे, यहाँ 2 कॉमन रूल लगेगा। 2 कॉमन रूल क्या करता है, जो 2 को कॉमन मिल गया उसके अलावे जो बचा वो एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी कि 1 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। बात में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। यही 3 कंसेप्ट से सारा सवाल मिलेगा, है ना। सारा सवाल प्रीवियस ईयर है, यानी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। इस सवाल में देखिए, एन पी क्यू पी आर जेड एन जेड एस, ये 3 है, और पूछा गया है कि बताइए कि एन के विपरीत क्या होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि एन के विपरीत पूछा गया है, तो बताए थे ना इसका पड़ोसी ढूंढते हैं। ये सवाल तो बता दिए हैं ना, ये सवाल बता दिए हैं कि एन के पड़ोस में 4 मिल चुका है, ये तो भी बता चुके हैं। एन के पड़ोस में पी है, क्यू है, और एन के पड़ोस में जेड भी है, एस भी है, तो कौन नहीं है। तो देख लीजिए कि आर नहीं है, यानी कि एन के पड़ोस में आर नहीं है, तो इसके क्या होगा, विपरीत में होगा। ये सवाल 2 बार हो गया, एक बार और भी बता चुके थोड़ी देर पहले। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए अगला सवाल। दो है, 4 है, 6 है,
1 है, 5 है, 6 है, 3 है, 4 है, 5 है। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा। आप देखिए कि 2 सिर्फ इसी डाइस में है, यानी कि इसका 4 पड़ोसी तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि एक डाइस में 2 ही पड़ोसी मिल पाएगा, है ना। तो यहाँ पे 4 पड़ोसी रूल तो लगेगा नहीं। अब कॉमन रूल देखते हैं, ये दोनों को ध्यान से देखिए, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यानी कि ये दोनों फिगर देखने के बाद एक कॉमन मिला है, यानी एक कॉमन रूल लगेगा। दोनों का पोजीशन भी सेम है और पूछा है 2 के बारे में, यानी कि अपोजिट का भी पोजीशन सेम होगा। 2 का उल्टा क्या होगा, 5 होगा। आप ऐसे भी दे सकते हैं, 6 से एंटी क्लॉक घूमते हैं तब 2 पे आते हैं, 6 से एंटी क्लॉक घूमते हैं तो 5 पे आते हैं, यानी कि 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि 2 के विपरीत सतह पे 5 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। इसी टाइप से आपको पूछा जाएगा, है ना। बस आप लोग ध्यान दीजिए, कोई भी बुक उठा के पूरा चैप्टर बना लीजिए, इसी 3 का सिर्फ यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, आप बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक पासा नहीं है, मतलब कि स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये सवाल है। चलिए आपको देख के बताना है कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, आपको बताना है कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है ना। स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलते हैं, जिसका कि अपोजिट फेस ऐड करने के बाद 7 आ जाए, मतलब कि पड़ोसी यानी कि अगल बगल जोड़ने के बाद 7 नहीं आएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। पहले यहाँ देखते हैं, किसी को भी ऐड करने के बाद 7 अगर आ जाएगा अगल बगल, तो समझ जाएंगे कि वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। समझिए, 3 2 5, 2 1 3, 3 1 4, कहीं भी 7 नहीं आया, मतलब कि ये स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है, क्योंकि इसका अपोजिट साइड जोड़ने के बाद क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। यहाँ देखिए, 6 4 10, 6 5 11, 5 4 9, कहीं भी 7 नहीं आया, मतलब कि ये भी स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है। यहाँ देखिए, 5 4 9, 4 2 6 और 5 2 7। यहाँ देखिए 5 2, यानी 5 और 2 को ऐड करने के बाद 7 आ गया, यानी कि जब अगल बगल जोड़ने के बाद 7 आ गया, तो विपरीत जोड़ने के बाद तो 7 आएगा नहीं। इसका मतलब ये वही डाइस है जो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। बात समझ में आ गया। यानी कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या है। आज हम लोग ज्यादा सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसेप्ट बस वही 3 है, इसके अलावा भी नहीं, है ना। देखिए क्या है, 3 2 6, 2 4 6, 4 5 6 और 1 2 4। अब देखिए, अब अगर इसमें पूछ ले कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, है ना। तो ये देखेंगे कि 6 के साथ, समझिएगा ध्यान से, अगर 6 का 4 पड़ोसी ढूंढ लें तो फिर क्या बताए, 5वां क्या होगा, विपरीत होगा। तो देख लीजिए कि 6 के पड़ोस में कौन कौन है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ 5 है। कौन नहीं है, 1 नहीं है, यानी कि 1 क्या होगा, 1 इसके विपरीत में होगा। क्लियर। चलिए ठीक है, अब बस 1 2 सवाल और करेंगे, फिर इस वीडियो को, है ना, अंत करेंगे इस वीडियो का। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे अच्छे से। कैलेंडर में जो आपको बताया, जो कैलेंडर में जो आपको बताया जाएगा, वो बिना कोई ट्रिक का कंसेप्ट से आप बिल्कुल बहुत कम समय में जो है कैलेंडर का जो सवाल बना पाइएगा। देखिए ध्यान से, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है ना। ये थोड़ा सा हट के है ये सवाल, इसमें थोड़ा सा जो नहीं जानता है बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझिए। क्या यहाँ ए है, यहाँ एफ है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ
E, यहाँ C है, यहाँ D है और यहाँ D है। फिर यहाँ B है, यहाँ D है और यहाँ F है। पूछा ये गया है, तो ध्यान से देखिए। नहीं, ये वो सवाल नहीं है, ये तो आसान सा ही है। कहता है बताइए कि A के विपरीत कौन सा होगा। A के विपरीत कौन सा होगा, तो समझिए ध्यान से। A के साथ कौन कौन है, F और B है, और A के साथ कौन कौन है, C और E है। क्या A का 4 पड़ोसी मिल गया, F भी मिला, B भी मिला, C भी मिला, E भी मिला, कौन नहीं मिला? तो ध्यान से देखिए कि D नहीं मिला, मतलब कि A का विपरीत कौन है, D है, यानी कि A है, एक दूसरे का विपरीत है। क्या बात को समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आ रही? चलिए आगे देखते हैं, एक दो सवाल और देख लेते हैं। बस कंसेप्ट बिल्कुल वही है, बना रहे हैं हम लोग हर सवाल को यही 2-3 तरीके से बना रहे हैं, है ना। चलिए वही अगर ABCD के जगह पे कहीं रंग का नाम दे दे, ऑरेंज दे दे, लाल दे दे, है ना, कुछ भी दे दे, गुलाबी दे दे, पीला दे दे, हरा दे दे, तो भी यही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग ABCD में लगा रहे हैं। एक सवाल है जो बहुत अच्छा आप लोग के लिए रखे थे, उसको भी ढूंढ के निकाल ही लेते हैं, कहाँ है ना। चलिए ये सवाल मिल गया, समझिए ध्यान से। ये आखिरी सवाल है आज का, इसके बाद हम लोग वीडियो बंद करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग कैलेंडर चैप्टर के साथ मिलेंगे। आइए देखिए ये सवाल क्या कहता है, तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ है 1 2 3 1 4 6 2 6 और यहाँ है 5, और फिर एक डाइस बनाया गया है। डाइस ये, इस डाइस में क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा गया है 5, यहाँ लिखा गया है A और यहाँ लिखा गया है B, और आपको बताना है कि A और B दोनों के जगह क्या क्या होगा। बस आपको ये बताना है कि 5 अगर यहाँ है तो A और B के जगह पे क्या क्या होगा। आपका ऑप्शन भी लिख देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 1 6, दूसरा ऑप्शन है 1 3, तीसरा ऑप्शन है 1 4 और चौथा ऑप्शन है 2 3। चलिए देखिए ध्यान से, ये सवाल को कैसे बनाएंगे। पहले आप लोग वीडियो को रोक करके इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आगे इस वीडियो को देखिएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं ध्यान से। देखिए क्या बताए थे कि एक फेस का हमेशा 4 पड़ोसी होता है और एक विपरीत में होता है। अगर विपरीत फेस को जान लें कि विपरीत में कौन होगा, तो ये समझ में आ जाएगा कि वो कभी पड़ोस में तो नहीं हो सकता है, मतलब उसके अलावे जो बच जाएगा वही क्या होगा, A और B के जगह पे होगा। तो देखिए ध्यान से, 5 के पड़ोस में कौन है, 2 6 है ना। तो हम लोग को बस अब इतना देखना है कि 5 के विपरीत में कौन है। तो देखिए इस दोनों को ध्यान से देखिए, दूसरा फिगर और तीसरा फिगर, दोनों में कॉमन क्या है, 6 है। 6 से 5 पे कैसे जाते हैं, एंटी क्लॉक चलते, तो आप यहां से भी एंटी क्लॉक चल लीजिए। 6 का एंटी क्लॉक क्या है, 1 है, यानी कि 5 के विपरीत सतह पे क्या होगा, 1 होगा। यानी कि विपरीत सतह पे 1 होगा, तो पड़ोस में कभी भी 5 का 1 नहीं होगा। यानी ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है, और ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है कि 2 और 3 क्या है आपके, मतलब इसके पड़ोस में, 5 के पड़ोस में हो सकता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब आप भी कीजिए, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा, मैं भी इस वीडियो को बनाने में ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो मुझे भी लगेगा कि चलो ठीक है और वीडियो बनाया जाए, है ना। तो आप लोग भी सब्सक्राइब करें, और अगले बार हम लोग आएंगे कैलेंडर चैप्टर के साथ। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।